हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिक के 6 मौलिक जो अधिकार हैं वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन अधिकारों से संबंधित वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और आपके जीवन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके कौन कौन से राइट हैं ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अंदर आपके कौन कौन से राइट है। आप भारत देश के अंदर रह रहे हो तो इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपको पता होगा भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग हैं और 22 भागों में से तीसरा भाग जो है वो मौलिक अधिकारों का है। क्वेश्चन नंबर है 2। भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। तो मूल अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 3। क्वेश्चन नंबर है 3। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों को जो है मान्यता दी गई थी। और मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 4। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका जो वर्णन है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं और 395 अनुच्छेद में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर है 5। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को, जो मौलिक अधिकारों का भाग है, उसको अलौकिक भाग कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था। उन्होंने इस भाग को अलौकिक कहा है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 6। मौलिक अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ये एक भारतीय मनुष्य के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार होते हैं, इसलिए इनको मूल अधिकार भी कहते हैं, मौलिक अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर है 7। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो आपको मैंने बताया है 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार हैं। तो ये 12 से लेकर 35 तक जो हैं वो 24 अनुच्छेद बनते हैं, बीच में 24 अनुच्छेद बनते हैं। 24 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेदों के अंदर। तो ये आपको याद रखना है भाग 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 8। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो अगर मूल संविधान की बात करें तो 7 मौलिक अधिकार थे एक भारतीय नागरिक के। लेकिन अब ये इनको एक जो मौलिक अधिकार है वो काट दिया गया। 6 मौलिक अधिकार हैं एक भारतीय नागरिक के, और जो संपत्ति का अधिकार है उसको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है, उसको काट दिया गया। 6 अधिकार रह गए हैं भारतीय संविधान के अंदर भारतीय नागरिक के। क्वेश्चन नंबर है 9। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया है भारतीय संविधान के अंदर भारतीय नागरिक के 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। मूल संविधान का मतलब है जब से संविधान बना है तब से ही मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 11। भारतीय संविधान में
न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में न्यायालय में प्रवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर है 12, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, उनके पास ही ये शक्ति है और कोई भी इनको निलंबन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर है 13, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, तो संसद के द्वारा ही मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 14, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी वो प्रश्न पूछा है और पहले हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर भी ये पूछा है कि इनको निलंबित किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल निलंबित किया जा सकता है, जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय नागरिक के उसको। क्वेश्चन नंबर है 15, कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो जो मौलिक अधिकार का प्रवर्तन है उसके जो मामले हैं वो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं भारतीय नागरिक की। क्वेश्चन नंबर है 17, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का आदेश दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भारत के अंदर भारतीय मूल अधिकारों को कौन निलंबन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 18, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर है 19, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकार क्यों बनाए गए, उसका उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों का जो है उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है क्यों बनाए गए हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति जो भारत के अंदर रह रहा है तो उसके कुछ मौलिक अधिकार हैं और वो स्वतंत्रता के साथ भारत के अंदर रह रहा है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 20, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कर सकते हैं उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 21, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो राष्ट्रपति ही निलंबित कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर है 22, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अंदर किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का जो अधिकार है 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 23, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 14, 15 व 16 के अंदर जो है वो समान वेतन और समान नौकरी देने का जो है प्रस्ताव पारित करता है, अनुच्छेद 14, 15, 16। क्वेश्चन नंबर है 25, विधि के सामने समानता का अधिकार है। तो नागरिक अधिकार जो है वो विधि के सामने समानता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर है 26, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, कितनी ही बार पूछा जा चुका है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर है 27, भारतीय संविधान के
कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में असुप्रेषणता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 के अंदर असुप्रेषणता निषेध के लिए प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर है 28, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्मा विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा भारत रत्न, पद्मा विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। और अनुच्छेद 18 जो है इसको उपाधियों का अंत के नाम से भी जाने जाते हैं, ये जो अनुच्छेद है इसको। क्वेश्चन नंबर है 29, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो 1995 में पारित हुआ था। और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पहले इसको बोला जाता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 30, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो समता के अधिकार के जो है अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, जो एक मूल अधिकार है। धर्म आदि के आधार पर विभेद अगर कोई करता है, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव करता है, वो अनुच्छेद 15 के तहत आता है और समता के अधिकार के तहत आता है। तो आपको पता होगा 6 मौलिक अधिकार हैं और 6 में समता का मौलिक अधिकार भी इसके अंदर शामिल है। क्वेश्चन नंबर है 31, किन अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19 के अंदर जो है भिन्न वर्ग में आता है, अलग ही एक ये अनुच्छेद बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 32, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को जो है संशोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 33, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य जो है भारतीय संविधान के 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। जो समाचार पत्र जो होते हैं और जो मीडिया होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 19(1) के तहत जो है वो जानकारी देता है। तो उसका भी जो विवरण है वो भारतीय संविधान के अंदर है। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इन मौलिक अधिकारों से संबंधित। आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया है भारतीय संविधान के अंदर। बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है आपकी इम्प्रूव होगी इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर है 34, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(a)। तो मैंने आपको बता दिया 19(1)(a) में जो है प्रेस की आज़ादी दी गई है। क्वेश्चन नंबर है 35, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं 19 अनुच्छेद के अंदर। ये 6 क्या हैं? तो देखिए 19(a), 19(b), 19(c), 19(d), इस तरह से जो है 6 प्रत्याभूत स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय संविधान के अंदर 19 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर है 36, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद के अंदर वर्णित है। क्वेश्चन नंबर है 37, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं? तो केवल भारतीयों को ही ये जो है स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और किसी को नहीं है। विदेशी नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं हैं जो 19 के अंदर दी गई हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर है 38, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 21 जो है विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर है 39, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता जो है
वो संबंधित है भारतीय संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 40, नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है नागरिकों की सबसे बड़ा अधिकार है भारतीय संविधान के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 41, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण देने की जो स्वतंत्रता है वो जो है भाषण स्वतंत्रता के अंदर जो है प्रेस की स्वतंत्रता का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 21 अनुच्छेद जो है विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर है 43, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो भाषण व अभिव्यक्ति की आववादिता स्वतंत्रता जो है इससे संबंधित नहीं है स्वतंत्रता के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर है 44, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार तो मैंने आपको बताया है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो अधिकार हैं ये 6 अधिकार हैं और इनके अंतर्गत ही ये अनुच्छेद आते हैं। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो जो है 23 से लेकर 24 अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 45, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 के अंदर ये दिया गया है कि बच्चों का शोषण न किया जाए और न ही उनसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जाए और न ही कारखानों के अंदर इनसे काम करवाया जाए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 46, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को न तो कारखानों में काम करवाया जा सकता है और न ही उनको किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी होटल के अंदर काम करवाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अनुच्छेद 24 के तहत। मैंने आपको बताया है ना 24 अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके अंतर्गत आता है ये अधिकार। क्वेश्चन नंबर है 47, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कभी भी काम पर नहीं लगाया जा सकता जब तक उसकी आयु 15 वर्ष न हो जाए। क्वेश्चन नंबर है 48, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर एक व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है और पुलिस उसको पकड़ कर ले गई है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर या तो जुडिशियल कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उसको पेश करना होगा पुलिस के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादा देर तक बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे तक बंदी बना के रख के और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और उसके जो मामला होता है उसकी सुनवाई करनी होती है जज को। क्वेश्चन नंबर है 49, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो मैंने आपको बताया है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लंघन होता है और अनुच्छेद 24 के तहत ये उल्लंघन किया जाता है। अनुच्छेद 24 में ये दिया गया है कि कोई भी कारखानों में काम नहीं करवा सकता 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर है 50, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 के तहत एक व्यक्ति अगर कोई अपराध कर देता है तो उसके संबंध में
एक बार ही उसको सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि उसको बार बार उसी अपराध के लिए पकड़ा जाता है और उसके लिए सज़ा दी जाती है। तो एक बार ही उसको सज़ा दी जाएगी अनुच्छेद 20 के तहत। क्वेश्चन नंबर है 51। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 30 अनुच्छेद के अंदर वर्णित है। वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, ये उसको खुली आज़ादी है। क्वेश्चन नंबर है 52। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद का जो संबंध है वो 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। जो एक भारत के अंदर नागरिक रह रहा है वो कोई भी धर्म को मान सकता है, किसी का भी प्रचार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है 53। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत ही जो सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना और धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई सिख व्यक्ति होता है तो उसके एक बगल के अंदर एक जो है कृपाण टंगी होती हैं और वो कृपाण जो है वो एक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो ये भी उनको अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति जो ये कृपाण धारण की हुई है वो कहीं पे भी जा सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि उसको आज़ादी मिली हुई है, वो उसके धर्म के प्रति आज़ादी दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 54। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 व 30 के अंदर जो है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर। तो उनको ये आज़ादी दी गई है अल्पसंख्यकों को के वर्ग के लोगों को। क्वेश्चन नंबर है 55। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान से एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर है 56। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, ये अनुच्छेद 25 में दिया गया है। वो किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है और किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का मंदिर बनवा सकता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस धर्म को मानता है। भारत के अंदर कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती किसी धर्म के अंदर परिवर्तन किया जाए। क्वेश्चन नंबर है 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो 32 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 58। किन मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 59। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं वो 32 अनुच्छेद के तहत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे? तो संसद के द्वारा परिवर्तित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 60। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेबियस कॉर्पस जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर है 61। कौन व्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 62। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितवद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर है 63। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर है 64, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो परमादेश जो है शाब्दिक अर्थ जो है ये आदेश, हम आदेश देते हैं, ये परमादेश के अंदर रिट के अंदर दिया गया है। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान के अंदर 5 प्रकार की रिट हैं, तो वो आपको मैं याद करवा रहा हूँ। एक परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और एक और हमने पढ़ा था, वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं, तो उसको कहते हैं परमादेश। क्वेश्चन नंबर है 66, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती हैं, तो वह परमादेश ही कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए, तो परमादेश के अंदर ही आता है। क्वेश्चन नंबर है 68, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट को कहा जाता है। तो उस रिट को कहा जाता है मैंडेमस रिट कहा जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो न्यायालय होते हैं, कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, उनके अंडर में रह के ही उनको काम करना पड़ता है, न कि वो अदरवाइज काम करे। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो ही काम उनको करना पड़ता है। जो उनके अधिकार हैं, जो उनके पास शक्तियां हैं, उसके तहत ही काम किया जाता है। अदर शक्ति का प्रयोग कोई भी नहीं करता है, वो मैंडेमस रिट के तहत करता है। क्वेश्चन नंबर है 69, किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। तो अधिकार परीक्षा लेख के द्वारा जो है ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है किसी भी कर्मचारी को जिसके तहत सरकारी तौर पर वो हकदार नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है अत्याचार नहीं कर सकता, कोई भी अधिकारी है, कोई भी पुलिस अधिकारी है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है जो अत्याचार कर रहा है तो उसको रिट के इस अधिकार परीक्षा रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर है 70, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि न्यायालय के अंदर जो भी परमादेश दिए जाते हैं वो किसी व्यक्ति या संस्था उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले कि हमारे देश के अंदर हमारे कौन से मौलिक अधिकार हैं और कितने मौलिक अधिकार हैं, इन सभी के बारे में उनको पता चले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हमारी यूट्यूब चैनल अटल अकेडमी के ऊपर हर रोज़ करंट अफेयर की क्लास चलती है, तो आपको वो भी देख लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।